नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों जी हाँ, बिल्कुल सही पढ़ा आपने। भारत प्रतिबंध लगाने जा रहा है और इतना ही नहीं, इसके लिए बकायदा एक लिस्ट भी तैयार कर ली गई है और इसीलिए ये कंफर्म्ड खबर है और ऑफिशियल खबर है। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भारत यहाँ पर प्रतिबंध क्यों लगाने जा रहा है। और बहुत से लोगों का सवाल ये भी होगा कि भारत रूस से बातचीत क्यों नहीं करता है, हम सीधा प्रतिबंध क्यों लगा रहे हैं। तो सब कुछ बहुत ही सरल भाषा में इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं अपनी इस खबर को। तो दोस्तों, इस पूरे विवाद की जो जड़ है ना, वो है ऑफसेट क्लोज। दरअसल भारत ने अब रणनीति ये बना के रखी हुई है कि जो भी हम हथियार खरीदेंगे उसमें इंक्लूड करेंगे ऑफसेट क्लोज। और ये क्लोज 2000 करोड़ से ऊपर की हर डील पर लागू होते हैं। कैसे? मान लीजिए कि भारत ने कल को रूस से कोई हथियार खरीदा और उस हथियार की वैल्यू टोटल 3000 करोड़ है, तो वो 2000 करोड़ से ऊपर है, तो ऐसे में उस पर लागू होगा 30% का ऑफसेट क्लोज। यानी कि इस डील की टोटल जो 30% होगा उस कंपनी को भारत में ही इन्वेस्ट करना होगा। और इन्वेस्ट वो कैसे कर सकते हैं? या तो किसी भारतीय प्राइवेट कंपनी के साथ कोई कोलैबोरेशन में हथियार बना सकते हैं, या भारत में अपनी फैक्ट्री लगाकर यहां से दुनिया भर में हथियार एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो भारत की रणनीति है जिससे कि हमारा जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम है वो भी बूस्ट होगा। जो हमारे प्राइवेट डिफेंस कंपनीज है जिनके पास अभी हथियार बनाने का एक्सपीरियंस नहीं है, इस तरीके से उनके पास भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी आ जाएगा हथियार बनाने का, जिससे कि भविष्य में वो बड़े और एडवांस हथियार बना सकेंगे। लेकिन अब हो रहा क्या था कि जितने भी हम हथियार खरीद रहे हैं विदेशी कंपनियों से, जैसे कि हमने कि फ्रांस से राफेल खरीदा, अमेरिका से हमने MH-60R हेलीकॉप्टर खरीदा, रूस से हमने तमाम हथियार खरीदे, इजराइल से हथियार खरीदे, तो ये सारी की सारी कंपनियां इन चारों देशों की कह तो देती थी कि जी हाँ, हम ऑफसेट क्लोज हमें मान्य है, हम 30% जो रकम है वो भारत में ही इन्वेस्ट कर देंगे। लेकिन हुआ क्या कि एक बार इन्होंने हथियार बेच दिया, भारत को वो डिलीवर हो गया, उसके बाद ये ऑफसेट क्लोज का नाम तक नहीं लेते थे। इन चारों ही देश की कंपनियों ने भारत के ऑफसेट क्लोज का मजाक बनाकर रख दिया था। भारत में इन्होंने एक चवन्नी भी इन्वेस्ट नहीं करी थी और टोटल प्रॉफिट लेकर अपने देश चले गए थे। ऐसे में भारत ने अब इन सारी कंपनियों की लिस्ट तैयार कर ली है और इन सभी कंपनियों को लास्ट वार्निंग दे दी है कि या तो आने वाले कुछ दिनों के अंदर ऑफसेट क्लोज के तहत जो आपने वादा किया था भारत में वो पैसा इन्वेस्ट कर दो, वरना हम आप पर या तो प्रतिबंध लगाएंगे या फिर भविष्य में किसी भी हथियार के टेंडर में आपको आने ही नहीं देंगे। और इसमें चारों ही देशों की कंपनियां हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि रूस की ज़्यादा कंपनियां हैं, अमेरिका की 11 कंपनियां हैं, इजराइल की भी कुछ कंपनियां हैं और फ्रांस की भी यहाँ पर कुछ संख्या में कंपनियां हैं। ऐसे में यहाँ पर रूस को तगड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि ऑलरेडी भारत रूस से कम हथियार खरीद रहा है पिछले कुछ सालों में। और अगर ये मेन कंपनियां यहाँ पर बैन हो जाती हैं रूस की, तो रूस का जो हथियार मार्केट है उस पर एक बहुत गहरा असर लगेगा और हथियार बेचना रूस की आय का एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है, उस पर भी बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ना यहाँ पर तय है। अब आप कहेंगे कि रूस यहाँ पर ऑफसेट क्लोज के तहत भारत में इन्वेस्ट क्यों नहीं कर देता? तो देखिए, इन्वेस्ट तो वो कर दे, लेकिन उनकी इकोनॉमी इस समय बहुत ही हैवी लॉसेस झेल रही है, क्योंकि एक तो प्रतिबंध लगे हुए हैं, इसके ऊपर से कोरोना का वायरस है, तेल की कीमतें अभी कुछ महीनों में बढ़ी है, वरना उससे पहले वो भी धराशायी थी। तो ऐसे में इनके लिए मिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट करना भारत में अभी बहुत मुश्किल है। हाँ, अमेरिका, फ्रांस, इजराइल ये काफ़ी अमीर देश हैं, भारत की धमकी के बाद इनकी कंपनियां भारत में इन्वेस्ट कर देंगी, 1% इसकी संभावना है। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर रूस को इस मुद्दे पर भारत के साथ बातचीत करनी चाहिए कि जी आप हमें थोड़ा समय दे दीजिए, हम भारत में जो रकम तय हुई थी वो इन्वेस्ट जरूर करेंगे। और भारत मुझे लगता है कि मान भी जाएगा, बस रूस को यहाँ पर पहल करनी पड़ेगी बातचीत के लिए। हालांकि आपका इस पर क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा, साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।